था। लोगों ने कहा कि ये बलात्कारी है, इसके घर में आग लगा दो, इसको जला के मार दो। केस बनाया नहीं, पहला मतलब घर जला दिया था। महिलाओं का भी दुरुपयोग करके इसको फंसाया गया है। जेल में कुछ हुआ आपके साथ? हुआ, क्या हुआ आपको? मारपीट हुआ, तो बहुत मारा गया आपको? मारा। उसके बाद जब ये जेल गए तो जेल में इनके साथ बुरी तरीके से मारपीट गई हुई। इतनी तरह से मारपीट हुई कि आज इनको आदमियों को देख के, अगर आप 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आदमी डर जाता है। ये जो टॉर्चर इनको झेलना पड़ा है उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इसी टॉर्चर के लिए इन्होंने कंपनसेशन डाला है 10,000 करोड़ रुपए का। कि हमारा जो समाज है यहाँ पे पशुओं तक को सुरक्षा मिलती है, उनकी सुरक्षा तक के लिए कानून है, पर किसी पुरुष या मर्दों की सुरक्षा के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। जो छोटी मोटी इसकी मम्मी के पास जमीन थी, माता के पास जमीन तो गिरवी रखी, और उसके बावजूद भी इनको मतलब प्रॉपर्ली रिजल्ट नहीं मिल पाया और 2 साल तक सफर करना ही पड़ा जेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं हूँ मीना गुसाई। देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ हमारे भारत में कई कानून होते हैं हर गुनाह के लिए। जैसे रेप के लिए कानून होता है 376 की धारा आईपीसी की, और हत्या होती है किसी की तो उसमें आईपीसी की धारा 302 लगाई जाती है। पर क्या होगा अगर जिसका आरोप उस पर लगाया वो गुनाह हुआ ही ना हो, उसे उस गुनाह के लिए सजा दी गई हो पर उसने वो गुनाह करा ही ना हो। ऐसा ही एक केस है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के 30 वर्षीय कांतिलाल का। 2 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा एक रेप के केस में, और ये जो मुकदमा है ये 5 साल तक चला। 3 साल पुलिस प्रशासन ने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। उसके बाद 2 साल इन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। कांतिलाल जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी। वो महिला थी, महिला को झूठा और केस बनाया बाद मेरा मतलब केस बनाया नहीं, पहला मतलब घर जला दिया था। गलत घर जला दिया, बाद में मैं 2-3 साल से मैं मतलब मजदूरी करा भाग गया था, और 2-3 साल बाद में आया घर पे, पुलिस उठा के मैं जेल डाल दिया। फिर झुपड़ी बना के मेरे घर वाले रह रहे थे, और मेरे घर वाले भी परेशान करा था, मेरा सिस्टर को भी परेशान करा, मेरी माता को भी परेशान करा। मैं जेल ले गया था, और जेल से मैं अभी आया हूँ, तो अभी भी लोग धमकी दे रहे हैं। लोग इसी मतलब लोग हाई फाई पार्टी है वो। या आपको धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से, तो आपने इसके खिलाफ पुलिस में कोई याचिका दर्ज करी? रिपोर्ट डलवा वास्ते जावा वास्ते गया था, मतलब तो वो कमजी धनजी का नाम नहीं आदमी है, एक नेता है, तो वो थाने पे रहते हैं। थाने पे फिर मैं गया नहीं थाने पे, एक बार गया था, थाना वाला बताया था, थाना वाले फिर सुनवाई नहीं करी नहीं ना, अब वापस आ गया घर पे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी सिस्टर है, मेरी मिसेस है, मेरी माँ है, और मेरे बच्चे हैं 4, 2 लड़के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। इस दौरान मतलब आपके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा? परिवार को यही कहना है, इसको मतलब झूठा फंसाया, इसका मतलब कोई छाप चाहिए। देखिए, जब ये जेल हुई थी तो जेल में जो प्रताड़ना वो हुई थी, उससे पहले इनके घर में आग लगा दिया गया था। जो मॉब था, पूरा वायलेंस आ गया था। लोगों ने कहा कि ये बलात्कारी है, इसके घर में आग लगा दो, इसको जला के मार दो। तो जेल के अलावा इसको वो वायलेंस भी, जो सोसाइटी का वायलेंस है, वो भी झेलना पड़ा था। उसके बाद जब ये जेल गए तो जेल में इनके साथ बुरी तरीके से मारपीट गई हुई। इतनी तरह से मारपीट हुई कि आज इनको आदमियों को देख के, अगर आप 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आदमी डर जाता है। ये ऐसा हो गया है कि अकेला रहना चाहता है। जेल में इसके साथ शायद कुछ गलत तरीके के भी काम हुए हैं। इस तरह से ये ऐसा शौक में ये इंसान है कि ना ये अब सबसे बोल पाता है, ना ये चप्पल पहनता। आप देखेंगे ये नंगे पैर है। इन्होंने चप्पल पहनना बंद कर दिया, चप्पल तक नहीं पहनते। ये आदमियों से भागते हैं। अगर आप 4 आदमी इनके पास आओगे तो इनको डर लगने लगता है। ये जो टॉर्चर इनको झेलना पड़ा है उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इसी टॉर्चर के लिए इन्होंने कंपनसेशन डाला है 10,000 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में इनके लॉयर आपको बताएंगे। इन्होंने जो इनका 2 साल इनका जो लाइफ एंड लिबर्टी का जो लॉस हुआ है जेल में रह के, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन डिमांड कर रही है। तो सर, आपने 10,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन किस लिए डाला? देखिए, बीइंग एडवोकेट एंड बीइंग इंजीनियर, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी मैं किसी का लाइफ का कैलकुलेशन करने में असमर्थ रहा। तो मैंने बहुत कोशिश करके किसी की ज़िंदगी का मैं कैलकुलेशन है कितना मुआवजा मांगूँ, तो उसके बावजूद भी मैंने कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो फिर भी मैंने मिनिमम 10,000 6 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करी है, कितना कंपनसेशन मांगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता किसी की लाइफ की। और चूँकि ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष है, तो यदि वो इस दिशा में दिशा निर्देश दे सकते हैं किसी की ज़िंदगी की हम तुलना कैसे करें, कैसे कैलकुलेशन करें, तब उनके मतलब कहना चाहिए उनके सीमा क्षेत्राधिकार में आती बात है। तो अगर सरकार ने नहीं करी इसकी कोई कार्रवाई तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अगर सरकार ने इसकी सुनवाई नहीं करी तो हम जो भी संवैधानिक अधिकार है हमारे, धरना देना, रैली निकालना, हम कैसे भी करके हमारी बात को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो सुनना नहीं चाह रहे हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि आपने 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे इनकी कितनी ज़िंदगी सुधर सकती है? देखिए,
जहाँ तक मुझे लग रहा है कि न केवल इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसके बच्चों की एजुकेशन वगैरह पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो कहीं न कहीं यदि कुछ कंपनसेशन मिलता तो देखिए आज के टाइम में कम से कम इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी देखा जाए, कम से कम इसके बच्चों का भविष्य बन सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, एक अच्छी सोशल लाइफ जी सकते हैं। उस समय जब आपको जेल हुई तो आपके परिवार की क्या हालत थी? बहुत हालत ख़राब थी। आपका परिवार कैसे चल रहा था उस समय? परिवार मतलब मेरा घर वाले थी, मेरी मिसेस भी को ससुराल थी और मेरी माँ थी। माँ का इन्होंने मजदूरी करके खाया और रिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनके साथ ऐसे बिना ही गुनाह के आरोपी ठहरा दिया जाए तो? वरना ये फांसी जानी चाहिए उसको। आप इतने डरे हुए से क्यों हैं? कुछ आपके साथ गलत हुआ या पुलिस प्रशासन ने किसी कुछ किया तो बता सकते हैं? पुलिस वाले भी मतलब पैसे खा के मतलब पार्टी को फरते हैं, हम मतलब दिखते ही नहीं। रिपोर्ट डालते थे जहाँ धमकी दे के मतलब भगा देते हैं। धमकी दे के भगा देते हैं। जेल में कुछ हुआ आपके साथ? हुआ नहीं, क्या हुआ? मारपीट हुआ था। मारपीट हुआ था? कैसे, मतलब बहुत मारा गया आपको? मारा था। देखिए, हम एक जय कुलदीप फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी गरीब हैं और सिर्फ गरीबी के कारण जेल काट रहे हैं, उन लोगों की हम मदद करें जो अच्छे मतलब वकील हायर नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो हम गरीबों की मदद करते हैं। हमारी संस्था की तरफ से हम लोग वहाँ मदद करते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर कांतूलाल का जो मैटर है वो हमारे पास में आया, इसने मुझे अप्रोच करा तो इसकी को मदद नहीं मिल पा रही थी कहीं प्रॉपरली और ये पे नहीं कर पा रहा था। तो इस डायरेक्शन से होता हुआ मेरे पास में आया जब केस, तो हमने इसको समझा केस को और देखा कि वास्तव में इसको झूठे केस में फंसा गया और सिर्फ इसलिए फंसा कि ये मात्र गरीब है। और दूसरा कारण ये कि एक पुरुष है जिसको महिलाओं ने अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके और कहीं ना कहीं महिलाओं का भी दुरुपयोग करके इसको फंसाया गया है। जो आरोपी जिन्होंने झूठे केस में इनको फंसाया, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? कोई कानून होना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो समाज है यहाँ पे पशुओं तक को सुरक्षा मिलती है, उनकी सुरक्षा तक के लिए कानून है, पर किसी पुरुष या मर्दों की सुरक्षा के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। तो इस तरह के यदि कोई झूठे आरोप लगाता है, झूठे केस बनाता है, तो इनके खिलाफ भी कोई अच्छे सख्त कानूनी प्रावधान आने चाहिए। जैसे पास्को एक्ट आया तो कहीं ना कहीं बालकों को संरक्षण मिला, तो इससे जो पीड़ित पुरुष है इनको भी संरक्षण के लिए कोई अच्छा अधिनियम या कोई नियम कानून पास होना चाहिए। अगर मतलब उनके खिलाफ याचिका दर्ज कराई गई है जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया? जी, उनके खिलाफ अभी हमने क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दर्ज कराई, उनको भी पार्टी बनाया, पर हम साथ ही साथ ये सरकार से कानून की इस तरह के कानून की मांग भी करें कि इस तरह के जो झूठे केस लगाते हैं बनाते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और नए नए कानून प्रावधान प्रबल बनाया जाए, सक्षम कानून बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा कांतिलाल जी के साथ क्या क्या हुआ, इनका घर तक जला दिया गया, इनकी माताओं इनकी बहनों को मजदूरी करनी पड़ी, बच्चों को ऐसे सड़क में आ गए पूरा परिवार और बच्चों की पढ़ाई छूट गई। इसके ऊपर एक सवाल खड़ा उठता है हमारे न्यायालय के ऊपर कि और प्रशासन के ऊपर, उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं करी और एक निर्दोषी को सज़ा दे दी जिसने कोई दोष ही नहीं किया था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि इनका जो परिवार है ऐसे इनका घर जलाया गया और यहाँ ये मकान था उनका, ये इनकी पूरी फैमिली है, इनको क्या क्या झेलना पड़ा। इसमें आप इनका घर देख सकते हैं, कितनी बुरी हालत कर दी है। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे झूठा आरोप लगाया। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मीना गुसाई, धन्यवाद।